पिछले 24 घंटे से जारी ऊहापोह की स्थिति के बाद आखिरकार हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत को लेकर अब खुद हिजबुल्लाह की तरफ से बयान सामने आ गया है। इजराइल के दावे के कुछ घंटों बाद हिजबुल्लाह ने अपने नेता हसन नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि कर दी है। हिजबुल्लाह ने खुद बयान जारी कर कहा है कि उसके नेता नसरुल्लाह अब उनके बीच नहीं है। बयान में कहा गया, हिजबुल्लाह का नेतृत्व हमारे बलिदानों और शहीदों से भरे रास्ते में सर्वोच्च, पवित्रम और सबसे अनमोल शहीद को दुश्मन का सामना करने, गाजा और फिलिस्तीन का समर्थन करने और लेबनान और उसके दृढ़ और सम्मानित लोगों की रक्षा करने के लिए अपना जिहाद रखने का वचन देता है। नसरुल्लाह के मारे जाने की पुष्टि करते हुए हिजबुल्लाह ने आगे कहा, मुजाहिदीन और इस्लामी प्रतिरोध के विजयी नायकों के लिए आप शहीद सैयद का भरोसा हैं। आप हमले के लिए अभी ढाल थे। हमारे नेता अपनी महानता, अपने विचार, भावना, लाइन और पवित्र दृष्टिकोण के साथ अभी भी हमारे बीच हैं। बता दें, शुक्रवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल के किए गए ताबड़तोड़ हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह मारा गया। इजरायली सेना ने शनिवार को ही यह दावा किया था। शुक्रवार रात इजराइल ने बेरूत के कई इमारतों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें नसरुल्लाह को निशाना बनाया गया था। इस हमले में न सिर्फ नसरुल्लाह बल्कि उसकी बेटी जैनब नसरुल्लाह के भी मारे जाने का दावा किया गया। हालांकि इजराइल ने नसरुल्लाह के ढेर होने का दावा किया है, लेकिन उसकी बेटी पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इजरायली सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नादव शोशानी ने एक्स पर घोषणा की, हसन नसरुल्लाह मर चुका है। एक अन्य सैन्य प्रवक्ता कैप्टन डेविड आवराम ने भी पुष्टि की थी कि लेबनान की राजधानी पर शुक्रवार को हुए हमलों के बाद हिजबुल्लाह प्रमुख को खत्म कर दिया गया है। नसरुल्लाह के अलावा इस हमले में कई और हिजबुल्लाह के प्रमुख कमांडर ढेर हुए हैं। इजरायली सेना ने बताया कि हमले में अली कराके की भी मौत हो गई, जिसकी पहचान हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के कमांडर के रूप में की गई है, और बड़ी संख्या में अन्य हिजबुल्लाह कमांडर भी इस दौरान मारे गए हैं। अब नसरुल्लाह के साथ उसके कई करीबियों के ढेर होने के बाद अब अगले चीफ की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। वर्तमान में हाशिम सफीदीन को नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वो हिजबुल्लाह के पॉलिटिकल मामलों की देखरेख करता है और नसरुल्लाह का चचेरा भाई भी है। अमेरिका ने सफीदीन को 2017 में आतंकवादी घोषित किया था। वो हिजबुल्लाह का अगला प्रमुख हो सकता है, क्योंकि कमान उसी को दी जानी है जो कि न सिर्फ हिजबुल्लाह को चला सके बल्कि ईरान को भी वो स्वीकार्य हो।